अल्टीमेटम का आखिरी दिन, क्या करने वाले हैं ट्रंप? इधर तबाही की टिक टिक, उधर धड़कने तेज मुस्तबा की। अगर तेल को छेड़ा तो क्या ईरान पानी रोक देगा? मुस्तबा मचाए खलबली, नेतन्याहू की रूह कांप उठी। कब तक लड़ेगा ईरान? क्या है ट्रंप का आखिरी प्लान? और मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का आज 24वां दिन है। ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद हालात और बिगड़ने का खतरा मंडराने लगा है। मिडिल ईस्ट से क्या अपडेट है, आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूयॉर्क के ला ग्वार्डवा एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर एयर कनाडा का एक विमान ग्राउंड व्हीकल से टकरा गया और इस हादसे में 70 लोगों के घायल होने की खबर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से विमान टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हुआ है और इसका जो अगला हिस्सा यानी कि नोज जहां पर कॉकपिट होता है वो सीधा टकराया है, जिसके बाद देखिए जमीन से ये ऊपर उठ गया है। इसमें 70 लोग घायल हुए हैं। एयर कनाडा का ये विमान मॉन्ट्रियल से यहां पहुंचा था, यानी कि कनाडा के मॉन्ट्रियल से ये न्यूयॉर्क आया था, जिसके बाद एयरपोर्ट पर सारी उड़ानों को फिलहाल रोक दिया गया है। जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें साफ देख सकते हैं किस तरह से ये जो विमान है, छोटा विमान है, ये बड़ा विमान नहीं है, छोटा विमान है और इसमें करीबन 70 लोग ही बैठ सकते हैं, छोटा विमान होने के नाते। और ये जब टकराया ग्राउंड व्हीकल से तो इसका जो सामने का हिस्सा है, नोज और जहां पर कॉकपिट होता है, वो डैमेज हो गया है और क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके बाद ये विमान ऊपर की तरफ उड़ गया है। तो जो लोग इसमें सवार थे 70 के 70 लोग वो इसमें घायल हुए हैं। हो सकता है किसी को ज्यादा चोटें आई होंगी जो सामने थे और पीछे वालों को कम चोट आई होगी। ईरान पर अमेरिका और इजरायल पिछले 24 दिनों से बमों की बारिश कर रहे हैं। ईरान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां नेतन्याहू और ट्रंप की सेना ने बमबारी ना की हो। तेहरान समेत ईरान के दूसरे इलाकों में इजरायल और अमेरिकी हमलों में काफी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने 48 घंटे के अंदर हॉर्मूज स्ट्रेट नहीं खोलने पर ईरान के पावर स्टेशंस को बर्बाद करने की धमकी दी है। इसके बाद ईरान ने अमेरिका पर पलटवार किया। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका उसके पावर प्लांट को निशाना बनाता है तो मिडिल ईस्ट के बिजली घरों पर हमले करेगा। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने थोड़ी देर पहले ये बयान दिया है। इसमें कहा गया है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम उन बिजली घरों को निशाना बनाएंगे जिसके जरिए अमेरिकी सेना के बेस को पावर सप्लाई की जाती है। साथ ही ईरान ने अमेरिकी हितों वाले आर्थिक, औद्योगिक और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। ट्रंप के काउंटडाउन के अनुसार अब 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ही ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बेबुनियाद धमकियों से डरने वाला नहीं है। ईरान ने कहा है कि अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो वो भी मिडिल ईस्ट के देशों को अपना टारगेट बनाएगा। तो ट्रंप ने बेशक अल्टीमेटम दे दिया है, ट्रंप ने बेशक धमकी दे दी है, लेकिन इस धमकी के आगे ट्रंप झुकने वाला नहीं, ईरान झुकने वाला नहीं है। और ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उनके पावर स्टेशंस पर हमला होता है तो फिर मिडिल ईस्ट में जो हमले हैं ईरान के वो और भी ज्यादा भीषण हो जाएंगे। जो बिजली सप्लाई जिन स्टेशन से होती है वहां पर ईरान हमला करना शुरू करेगा, जिससे अमेरिकी बेसिस को भी नुकसान हो सकता है। तो ट्रंप का काउंटडाउन तो चल रहा है, 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। देखना यह है कि इसके बाद ट्रंप क्या करेंगे और यह युद्ध और कितना भीषण हो जाएगा। अब इजराइल ईरान पर लगातार बमबारी भी कर रहा है। इजरायली सेना ने बुशहर को अपना निशाना बनाया। बुशहर में हवाई हमले के बाद तेज धमाके सुने गए हैं। बुशहर में ईरान का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। रात के वक्त अटैक के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार नजर आया है और बताया जा रहा है कि डिमोना को टारगेट करके जो मिसाइल दागे गए थे इजराइल के अंदर, और यहां पर निगेव एयर न्यूक्लियर प्लांट और निगेव के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को जो निशाना बनाया गया था उसका ही जवाब बुशहर में ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करके किया गया है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या वाकई में ही इजराइल को कामयाबी मिली है कि उसने न्यूक्लियर प्लांट के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उससे जाहिर सी बात है कि हिट तो हुआ है और धुआं उठता हुआ दिख रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार जो बदला लेने की बात हो रही है दोनों तरफ से, उसमें आखिरकार कौन किस पर भारी पड़ता है। बहरहाल अब सबकी नजरें तो इस वक्त 48 घंटे के अल्टीमेटम को लेकर है, जहां 20 घंटे से कम वक्त बचा है।
Salam. Al-Hodi Salam. Oh. इजराइल ईरान को नक्शे से मिटाने पर तुला है। यही वजह है कि नेतन्याहू की सेना आईआरजीसी के सैन्य अड्डों को तबाह करने में जुटी है। शिराज शहर से 55 किलोमीटर दूर आईआरजीसी के ठिकानों को इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया। इजरायली हमले के बाद पूरे इलाके में धमाकों के साथ आग की लपटें भी नजर आ रही हैं। और नेतन्याहू को पता है कि ईरान को अगर खत्म करना है तो सबसे पहले ईरानी मिलिट्री को तबाह करना होगा। और यही वजह है कि इजरायली सेना लगातार मिलिट्री अड्डों को टारगेट करके बारूद की बारिश कर रही है। इजरायल ने ईरान के बंदर इमाम खोमैनी में स्थित आईआरजीसी नौसेना बेस को अपना निशाना बनाया है। इजरायली हमले में नौसेना बेस काफी ज्यादा तबाह होने की खबर आ रही है। तो आईआरजीसी के बंदर इमाम खोमैनी ये दक्षिण ईरान में मौजूद है और पर्शियन गल्फ के बेहद ही करीब एक बहुत ही बड़ा बंदरगाह है और इसे खोमैनी बंदरगाह से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं और बड़ी बात है कि इन्हें चीन ने डेवलप किया है ज्यादातर यहाँ पर जो बंदरगाह है। और यहाँ पर आईआरजीसी का बड़ा बेड़ा भी मौजूद है जहाँ पर जहाज रखे भी जाते थे, जहाजों को ठीक भी किया जाता था। तो इस बंदरगाह पर अगर हमला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त अमेरिका और इजरायल किसी भी लिहाज से ईरान को छोड़ना नहीं चाहते हैं कि वो समुंदर पे अपना कोई आधिपत्य रख सके। इसी वजह से लगातार गल्फ में जितना भी यहाँ पर इस वक्त सैन्य ठिकाने हैं आईआरजीसी के या फिर ईरानी सेना के, उन्हें तबाह किया जा रहा है। उसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कुवैत के बहुत ही करीब पड़ता है ये इलाका जहाँ पर ये धमाके होते हुए नजर आए। इस वक्त खोमैनी बंदरगाह पर यह हमला हुआ है। अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान में इलेक्ट्रिकल ग्रिड को निशाना बनाया। अमेरिकी हवाई हमलों में ग्रिड को निशाना बनाए जाने के बाद काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी अटैक के बाद तेहरान के पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई है, अंधेरा छा गया है। तो ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश लगातार अमेरिका और इजरायल की तरफ से की जा रही है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और अब बिजली ग्रिड को भी निशाना बनाया गया है, जहां धमाके के बाद पूरे शहर में अंधेरा छा गया। हालांकि ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है, पलटवार के लिए कह रहा है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर ऐसे हमले होते रहे तो फिर मिडिल ईस्ट में तबाही और भी ज्यादा भीषण होगी। अब युद्ध के 3 हफ्ते बीत जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान ने ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक और पोस्ट करके कहा है कि अगर अगले 48 घंटों के भीतर बिना किसी शर्त और धमकी के हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर जोरदार बमबारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसे तबाह करके रखेगा। तो ट्रंप की ओर से एक बार फिर से यह चेतावनी दी गई है। 48 घंटे खत्म होने जा रहे हैं, 20 घंटे से भी कम वक्त बचा हुआ है। ऐसे में ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को सभी के लिए खोल दे, किसी भी तरह के यहां पर हमले ना हो। और अगर ऐसा नहीं करता ईरान तो फिर अमेरिका तबाह कर देगा ईरान के उन पावर प्लांट्स को जहां से हर एक शहर में ईरान की बिजली जाती है। तो महज 20 घंटे से कम वक्त बचा हुआ है और ट्रंप की ओर से एक बार फिर से बड़ी चेतावनी दी गई है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला जाता है और
हर एक देश के जहाजों को यहां से आने जाने की इजाजत नहीं होती है, हमला नहीं रोका जाता है, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसी के मद्देनजर कल रात से लगातार देखा जा रहा है किस तरह से कई अहम ठिकानों पर ईरान के अंदर हमले हुए हैं। अभी तक पावर प्लांट्स को नहीं छुआ गया है, लेकिन आज अगर अल्टीमेटम खत्म होता है तो उसके बाद क्या वाकई में ही ट्रंप हमला करेंगे, और हमला करेंगे तो कितना बड़ा वो हमला होगा। देखिए, ट्रंप लगातार हमले की धमकी दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन इस धमकी पर ईरान भी पलटवार कर रहा है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर उसके पावर प्लांट को निशाना बनाया गया तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगियों के पावर और आईटी प्लांट को निशाना बनाएंगे। आईआरजीसी ने कहा कि इसके बाद ईरान का जवाबी हमला सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में भी महत्वपूर्ण ठिकानों पर कार्रवाई की जाएगी। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने डोनाल्ड ट्रंप का पूरी दुनिया के सामने मजाक बनाया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा, ट्रंप यू आर फायर्ड। आईआरजीसी प्रवक्ता ने अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनौती दी और कहा, जंग ट्विटर पर नहीं, मैदान में जीती जाती है। Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. अब ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में अमेरिका के हमले का जवाब तो देगा ही। ईरान ने चेतावनी दी है, पावर प्लांट पर हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। رئیس جمهور تروریست آمریکا در ادامه رفتار تجاوزکارانه و ناامن‌سازی جهانی تهدید کرده است که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند نیروگاه‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. بارها گفته ایم که تنگه هرمز فقط روی دشمن و ترددهای با ضرر بسته است و هنوز به طور کامل بسته نشده است و تحت کنترل هوشمند ماست و عبور و مرور بی‌ضرر تحت ضوابط خاصی متضمن امنیت و منافع ما انجام می شود. لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया भर में अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। इसमें खासतौर पर मिडिल ईस्ट में ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि विदेश में रह रहे अमेरिकी नागरिक अपने नजदीकी दूतावास या कॉन्सुलेट की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। अमेरिका ने यह भी चेतावनी दी है कि उसके राजनयिक ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है और ईरान समर्थक समूह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अमेरिकी नागरिकों से जुड़ी जगहों को निशाना बना सकते हैं। अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स ईरान की ओर रवाना हो चुके हैं। ये बॉम्बर्स क्रूज मिसाइल से भी लैस हैं। हालांकि इनकी लोकेशन अभी तक साफ नहीं है कि कहां पर है, लेकिन ये बॉम्बर्स ब्रिटेन की एयरबेस डियागो गार्सिया में तैनात है। इसके अलावा अंकारा में यानी तुर्की में भी ये तैनात है। अब खबर यह है कि क्रूज मिसाइलों से लैस ये बॉम्बर रवाना हो चुके हैं। हालांकि अभी डेडलाइन पूरा होने में 20 घंटे से भी कम वक्त बचा हुआ है, लेकिन अगर ये रवाना हो चुके हैं तो आखिरकार ये कहां हमला करेंगे, किस तरह का हमला कर सकते हैं। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दरअसल B-52 बॉम्बर नहीं है, ये जो B-2 बॉम्बर्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि B-52 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि B-52 बॉम्बर्स में खासियत ये रहेगी कि ये बहुत ऊंचाई पे उड़ सकते हैं और बहुत ऊंचाई से ये क्लस्टर बॉम्ब्स गिरा सकते हैं। अब इनके जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं वो एक बड़े हिस्से में बड़ी तबाही मचा सकते हैं, और अगर पावर प्लांट्स को तबाह करना है तो आपको क्लस्टर बॉम्ब्स की जरूरत पड़ेगी। इजरायल और अमेरिका के हमले का ईरान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ईरानी फौज इजरायल के शहरों में बारूदी बारिश कर रही है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायल के तेल अवीव, किरियात गाट और अशकेलोन पर हमला किया। इस हमले में काफी नुकसान की खबर है। इजरायली एयर डिफेंस भी ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब इजरायल में भी भारी तबाही देखने को मिल रही है।
Akalpeksu. Kim? Akalpeksu. Kim? משטר הטרור האיראני ירה טילים ללב אזור מגורים בערים דימונה וערד. אלו היו שני אירועים נפרדים שהתרחשו בזמנים שונים. בשניהם נורו מיירטים, אבל לצערי לא הצלחנו ליירט את הטילים שנורו. מהתחקיר שביצענו בחיל האוויר עלה כי הכשל ביירוט בשני האירועים और लेबनान में इजरायल ने एक पुल को ब्लास्ट करके उड़ा दिया। बेरूत के पास अल कसीबिया पुल को इजरायल ने तबाह कर दिया है। इजरायल के मुताबिक हिजबुल्ला पुल का इस्तेमाल अपने लड़ाकों और हथियारों को लाने ले जाने के लिए करता था। इसी वजह से इस पुल को उड़ा दिया गया है ताकि उत्तरी लेबनान और दक्षिणी लेबनान के बीच जो ये सड़क है ये पूरी तरह से खत्म हो जाए, यहाँ से कोई आवाजाही ना हो सके और ना ही हिजबुल्ला के जो लड़ाके हैं उत्तर से हथियारों को लाकर दक्षिणी लेबनान में तैनात कर सके ताकि वो इजरायल के ऊपर हमला कर सके। और यही वजह है कि ये बहुत अहम जो पुल हुआ करता था, बहुत अहम ब्रिज था, इसे उड़ा दिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लेबनान की तस्वीर, जहां पर लेबनान में मौजूद एक अहम पुल को उड़ा दिया गया है इजराइल की ओर से। इसका इस्तेमाल हिजबुल्ला के लड़ाके करते थे और उत्तर लेबनान को ये दक्षिण लेबनान से जोड़ता था। बताया जा रहा है कि यहाँ से लड़ाके और साथ ही हथियारों को दक्षिणी लेबनान लाया जाता था और फिर इनका इस्तेमाल होता था इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। और यही वजह है कि इस बहुत ही अहम पुल को उड़ाकर इस पूरे रोड को ही इस वक्त बंद कर दिया गया है। वहीं ईरान की उर्मिया में मिसाइल हमले में काफी नुकसान हुआ है। उत्तर पश्चिमी हमले के बाद बचावकर्मी जीवित बचे लोगों को खोजने में जुटे हुए हैं। तो जो लोग इन हमलों के बाद फंस जाते हैं मलबे के अंदर, उनको खोजने का काम भी इस वक्त जारी है। रेस्क्यू दल अपना काम कर रहे हैं और अगर कोई जिंदगी इस मलबे के अंदर बाकी है तो उसके लिए बचावकर्मी दिन रात एक कर रहे हैं, लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। दिन ब दिन ये युद्ध भीषण होता जा रहा है। ईरान के उर्मिया में ये हमला हुआ है जहां पर भारी नुकसान की संभावना है। मिसाइल हमले में देखिए आप चारों तरफ मलबा ही मलबा देखने को मिल रहा है और इस मलबे के अंदर अगर कोई जिंदगी बची है, अगर कोई शख्स जिंदा है तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। लगातार जो बचावकर्मी हैं वो युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इजरायल में ईरानी मिसाइलें और ड्रोन के अटैक से दहशत है। आबादी वाले इलाकों में मिसाइलें गिर रही हैं। वीडियो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ईरान के मिसाइल हमले में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। डिमोना शहर अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी के गुंबदनुमा ढांचे के लिए प्रसिद्ध है और इसे लिटिल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मिसाइल एक सामुदायिक भवन पर गिरी और उसके प्रभाव में आसपास के पुराने मकान भी ढह गए। अधिकांश लोग शेल्टर होम में थे, इसीलिए लोगों को ज़्यादा चोट नहीं आई है, जान बच गई है। लेकिन डिमोना के ऊपर हमला करने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि यहाँ पर निगेव न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान में किस कदर तबाही मची हुई है, उसकी कुछ और तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं। हवाई हमले में पूरा इलाका खंडहर बन चुका है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। तस्वीर आपके सामने है। पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। इमारतें टूटी हुई हैं। पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। ईरान में भारी तबाही इस वक्त है। ईरान के अलग अलग शहरों पर इजरायल और अमेरिका कहर बनकर टूट रहे हैं। हालांकि ईरान पलटवार तो कर रहा है, लेकिन खुद ईरान को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
इजरायल और अमेरिका के हमले से बौखलाए ईरान भी लगातार मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहा है। बहरीन से लेकर सऊदी अरब और ओमान तक ईरानी फोर्सेस हमले कर रही है। ईरान सबसे ज्यादा नुकसान इजरायल को पहुंचा रहा है। तेल अवीव समेत इजरायल के कई शहरों पर ईरान ने अटैक किया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान की ओर से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं वो इजराइल के अलग अलग शहरों तक पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। ये तेल अवीव का बाहरी इलाका आप देख रहे हैं। ये बाहरी इलाका है जहां पर ऐसा ही एक मिसाइल देखा गया और इस मिसाइल के कुछ टुकड़े आपको नीचे गिरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो इंटरसेप्ट किया गया था मिसाइल, आप देखिए आसमान में जो आपको रोशनी नजर आ रही है, इंटरसेप्शन हुआ और इसके बाद जो मिसाइल के टुकड़े हैं वो नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब नीचे गिरेंगे तो आप देखिएगा इसमें आपको धमाका नजर आएगा, लेकिन बहुत तेज धमाका नहीं होता है, क्योंकि जब मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है तो उसके अंदर धमाका नहीं होता है। बस उसके टुकड़े जब गिरते हैं तो जहां गिरेंगे उसके आसपास वो नुकसान पहुंचाते हैं, व्यापक तौर पे बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ईरान को 48 घंटे के अल्टीमेटम के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक और मैसेज दिया है। ट्रंप ने लिखा है, शक्ति के बल पर शांति होगी। ट्रंप के संदेश के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ट्रंप ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाले हैं, ईरान पर कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, टू पुट इट माइल्डली। अब इसका मतलब क्या है कि आपको शांति लाने के लिए ताकत की जरूरत है, लेकिन वो इस बात को बहुत ही नरम भाव से कह रहे हैं। अब इस नरम भाव का मतलब क्या है, इसे समझना होगा। क्या कोई एक जगह छोड़ रहे हैं ईरान के लिए कि वो किसी तरह से मान जाए और कोई बड़ा कड़ा कदम अमेरिका की ओर से ना उठाया जाए? तो अब इसे कहते हैं ना क्रिप्टिक मैसेज, जिसे हम कहते हैं, जो संदेश दिया जाता है इनडायरेक्टली। ईरानी सेना का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें आईआरजीसी का जवान एक बैलिस्टिक मिसाइल पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस की तस्वीर स्टिकर चिपकाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल स्पेन ने ईरान पर हमलों की निंदा की थी। स्पेन ने अमेरिका के करीब 15 फाइटर जेट और अपने बेस पर उतरने से पहले ही उन्हें लौटा दिया था। अब इसके लिए ईरानी सेना ने स्पेन के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। लोगों का कहना है कि ट्रंप को चिढ़ाने के लिए ईरानी सेना ने ऐसा किया है। अब सोचिए कि स्पेन के नेता की तस्वीर लगाकर मिसाइल दागा जा रहा है, और मिसाइल दागा किस पर जा रहा है वो भी बड़ी बात है। अब ईरान की खाड़ी देशों को लेकर बड़ी धमकी दी गई है। ईरान ने कहा है कि वो जल शोधन प्लांट को टारगेट करेगा। अब इससे पहले बहरीन में डिस्टिलेशन प्लांट पर हमला कर चुका है। अब जाहिर सी बात है कि गल्फ के जो खाड़ी के देश हैं, यहाँ पर पानी का स्रोत है नहीं, तो समुद्र का जो पानी होता है उसे ट्रीट किया जाता है, उसे पीने लायक बनाया जाता है, और जहां पर यह किया जाता है उन जगहों को, उन प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा। और आप मान के चलिए कि पूरे मिडिल ईस्ट में करीबन 70% जो पानी आता है, या हो सकता है कुछ जगहों पे 90% तक जो पानी आता है इन देशों में, वो समंदर के पानी को ही खारापन हटा के फिर उसे पीने लायक बनाया जाता है। अब उनको टारगेट करने की बात हो रही है।